गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम मॉडर्न इंडिया का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सामाजिक धार्मिक आंदोलन से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए नरेंद्र दत्त, ऑप्शन बी कृष्ण दत्त, ऑप्शन सी सुरेंद्र दत्त और ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्रनाथ दत्त। और इनका विवेकानंद जो नाम था वो जो राजस्थान के खेतड़ी महाराज कुंवर अजीत राज सिंह के सुझाव पर ही उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था, यानी ये नाम उन्होंने ही दिया था। और उन्होंने ही 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने ही भेजा था और 19 सितंबर 1893 को उसमें भाषण दिया था। और वो भाषण पूरे विश्व में काफ़ी हिंदू धर्म के बारे में लोगों ने समझा और इनके विचार को जाना। और द न्यूयॉर्क हेराल्ड जो अमेरिका का अखबार है उन्होंने लिखा था कि विवेकानंद का भाषण सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में जहां स्वामी जैसे ज्ञानी रहते हैं, सुधारने के लिए पश्चिम से प्रचारक भेजने की बात किसी मूर्खतापूर्ण से कम नहीं है। और विवेकानंद को तूफानी भ्रमण करने वाला साधु भी कहा जाता है। और इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे और इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय बेलूर में था और दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा के पास मायावती नामक स्थान पर भी था। और 4 जुलाई 1902 को कलकत्ता में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और 4 दिसंबर 1829 को नियम 17 के सती प्रथा की समाप्ति संबंधी कानून लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी धर्म प्रचारक और ऑप्शन डी थी महर्षि कर्वे। तो इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था, क्योंकि 1811 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन राय की मृत्यु हो गई थी और उनकी भाभी अलका मंजरी को सती होना पड़ा था। इसी से दुखी होकर उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। और राजा राम मोहन राय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी हम चर्चा कर देते हैं। कि एक तो इनकी बहुत सारी उपाधि है, जैसे आधुनिक भारत का पिता, नवजागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, युगदूत, सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत कहा था, और सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, 9 दिन का प्रातः तारा, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, ये सब की उपाधि है। बहुत इनकी शिक्षा पटना में भी हुई है। वो उर्दू फारसी की शिक्षा ग्रहण करने के लिए पटना आए थे और 12 भाषाओं के जानकार थे, अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी, हिब्रू। और इनकी कुछ पुस्तकें भी है जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे तुफात उल मुहाइदीन, इसी में इसे एक स्वरवादियों का उपहार कहा जाता है, यह फारसी भाषा में है। और इसी पुस्तक में उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, जिससे इनके पिताजी रमाकांत राय ने इनको घर से निकाल दिया था। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी में भी जॉन डिग्बी के दीवान के रूप में काम किए हैं। इनकी एक अलग पुस्तक है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, जिसका प्रकाशन जॉन डिग्बी के ही प्रयास से लंदन में हुआ था। और संवाद कौमुदी, ये बंगाली में है इनका पत्र जी, इसी में वो सती प्रथा का विरोध किए थे। उसके बाद प्रज्ञा का चांद है, मिरातुल अखबार फारसी में है, ब्रह्मनिकल मैगजीन अंग्रेजी में, हिंदू उत्तराधिकार का नियम है, वेद मंदिर है, बहुत सारे इनकी पुस्तकें हैं।
और उसके बाद 1814 में आत्मीय सभा का स्थापना किए थे, और 1816 में वेदांत सोसाइटी है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। ये सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि इनको राजा का उपाधि कौन दिया था। तो जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय थे, उन्होंने इनको राजा की उपाधि दे के और ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था, अपना पेंशन, जो उनको अपर्याप्त पेंशन मिल रहा था, उसको बहाल करने के लिए। और 27 दिसंबर 1833 को ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में, इनको मस्तिष्क ज्वर हो गया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। और ब्रिस्टल में ही इनको दफना दिया गया। ब्रिस्टल में ही इनकी कब्र है, और उसके बगल में मदनलाल धिंगरा की भी कब्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था, ये ऑप्शन ए पटना, बी लखनऊ, सी तमिलनाडु और डी मुंबई। तो ये ऑप्शन ए होगा पटना। ये कई बार क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध, धार्मिक अनुष्ठान एवं धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध, सी हिंदुत्व के विरुद्ध और डी इस्लाम के विरुद्ध। तो आर्य समाज था वो धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध था, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और आर्य समाज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं कि आर्य समाज का संस्थापक कौन है। तो आर्य समाज के संस्थापक जो हैं वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम है मूल शंकर। इनके दो गुरु है, एक दंडी स्वामी पूर्णानंद, और इन्होंने ही, दंडी स्वामी पूर्णानंद ने इनका नाम दयानंद सरस्वती दिया था। और एक दूसरे गुरु है जो नेत्रहीन थे, ब्रिजानंद स्वामी, जो मथुरा के थे, जिससे उन्होंने वेदों की ज्ञान ली थी। और वेदों की ओर लौटो इनका प्रसिद्ध नारा है। और इंडिया अनरेस्ट के जो लेखक है वेलेंटाइन चिरोल, उन्हें आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता भी कहा था। और इस आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई में था, बाद में उसको लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आंदोलन सबसे ज़्यादा कहाँ लोकप्रिय हुआ था? तो पंजाब में हुआ था, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था, मुख्य रूप से पंजाब। और 19वीं शताब्दी का इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी जाना जाता है। और सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। और 1874 में इसका हिंदी में प्रकाशन हुआ था। उसके अलावा वेद भाष्य की और पंच महायज्ञ विधि, अद्वैत मत का जो खंडन इन्होंने किया था, ये पूछा जाता है। फिर एक बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्धि आंदोलन किन्होंने चलाया? तो यार समाज ने ही शुद्धि आंदोलन चलाया था। 1882 में गौरक्षणी समिति बनाई थी गायों की रक्षा के लिए। और स्वराज शब्द पहली बार इन्होंने ही दिया था। स्वदेशी पर बल दिया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था। और 30 अक्टूबर 1833 को दिवाली के दिन अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। कुछ विरोधियों ने इनको कांच पीसकर पिला दिया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं से जुड़े हुए लाला हंसराज थे, जो 1886 के लाहौर में डीएवी कॉलेज का स्थापना किए थे। और ये इंग्लिश मीडियम था। और हिंदी में 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? ए एमजी रनाडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी पंडित रमाबाई, और डी है गोपाल हरि देशमुख। तो इसका सही जवाब होगा गोपाल हरि देशमुख, यानी ऑप्शन डी। ये इनकी मराठी पत्रिका थी एक लोक हितवादी, और उसी के संपादक का काम इन्होंने करते थे। और इसी के कारण इनका नाम लोक हितवादी पड़ गया था। और एमजी रनाडे है, वो महाराष्ट्र के सुकरात माने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले है, वो गांधी के राजनीतिक गुरु है। और पंडिता रामाबाई, इन्होंने महिला आर्य समाज की स्थापना की, महिला शिक्षा पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ए वल्लभ भाई पटेल, बी दादा भाई नौरोजी, सी शिव नारायण अग्निहोत्री और डी रामकृष्ण परमहंस। तो ये देव समाज के जो संस्थापक थे, ऑप्शन सी इनका सही जवाब है, शिव नारायण अग्निहोत्री थे। अब प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी सहजानंद,
और डी आत्माराम पांडुरंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग ने ही प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए बौद्ध मत, ऑप्शन बी जैन मत, ऑप्शन सी वैष्णव मत और ऑप्शन डी शैव मत। तो इसका संबंध है जैन मत से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों को दमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? तो ए है जनरल हेनरी पेंडरगास्ट, बी है कैप्टन स्लीमैन, सी है अलेक्जेंडर वंस पेम्बरटन और डी है कैप्टन रॉबर्ट। तो ये ठगों का दमन कैप्टन स्लीमैन किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय भारत के गवर्नर थे। तो ये भी पूछा जाता है कि ठगों का दमन किस गवर्नर ने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी ए हो ह्यूम और ऑप्शन सी माइकल मधुसूदन दत्त और ऑप्शन डी है रजनी पाम दत्त। तो इसका सही जवाब होगा वो एनी बेसेंट होगा, ऑप्शन ए। एनी बेसेंट ने ही आंदोलन चलाया था और यह आंदोलन ब्रिटिश समाजवादी बुद्धिजीवियों का आंदोलन था। इसकी प्रस्तावक एनी बेसेंट ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो ये इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और कभी कभी लिख देगा हिंदी में भी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो दोनों याद रखिएगा, उसी को हिंदी में भारत सेवक समाज कहते हैं। और 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही किया था, जिसमें स्वदेशी पर बल दिया गया था, बंगाल विभाजन का विरोध भी किया गया था। नेक्स्ट है, हाली पद्धति संबंधित थी। ऑप्शन ए बंधुआ मजदूर से, ऑप्शन बी किसानों के शोषण से, ऑप्शन सी छुआछूत से और ऑप्शन डी अशिक्षा थे। तो हाली पद्धति मजदूरों के शोषण से थी, माने बंधुआ मजदूर से थी, मतलब बंधुआ मजदूर से थी हाली पद्धति। ऑप्शन ए सही जवाब है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी महात्मा गांधी और डी लोकमान्य तिलक। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और इस ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। ऑप्शन ए एनी बेसेंट के कारण, ऑप्शन बी कर्नल अलकाट के कारण और ऑप्शन सी सर विलियम क्रूक के कारण और ऑप्शन जो डी है एम मालवीय, माने मदन मोहन मालवीय के कारण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एनी बेसेंट के कारण, ऑप्शन ए एनी बेसेंट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा गुरु हरगोविंद। गुरु गोविंद सिंह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जानते हैं सिखों के 10वें गुरु है, खालसा पंथ का स्थापना किया था। गुरु अर्जुन देव से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदि ग्रंथ का संकलन कौन किया था? तो इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया? तो ए ऑप्शन है टर्किश खलीफा, बी है आगा खान, सी है मोहम्मद अली जीना और डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए टर्की माने तुर्की में जो खलीफा थे उन्हीं को अपमानित करने के खिलाफ विरोध के लिए प्रारंभ किया गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो सेवरे की संधि हुई थी तो इसमें खलीफा को महत्व नहीं दिया गया था, इसीलिए पूरे विश्व के मुसलमान नाराज थे। इसीलिए भारत में अली बंधु के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था
और ऑल इंडिया खिलाफत जो कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने नई दिल्ली में भी किया था। लेकिन जैसे तुर्की में सत्ता परिवर्तन होगा और मुस्तफ़ा कमाल पाशा आता है तो वो खलीफा का पद ही समाप्त कर देगा, और जैसे पद समाप्त करेगा यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा कब और कहाँ गठित हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था, ऑप्शन ए है 1935 बम्बई, बी है 1942 कानपुर, सी है 1938 कलकत्ता और डी है 1936 लखनऊ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1936 लखनऊ में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, और जिसके सचिव थे एन.जी. रंगा। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।